ओम साई राम, जय साई राम। और इस समय मैं हूँ गुड़गांव में और माँ के घर आई हुई हूँ। तो माँ की जर्नी बाबा के साथ कैसे शुरू हुई तो उनसे हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि माँ बाबा की अनन्य भक्त है। कहते हैं ना, जब भक्ति प्रबल हो जाती है तो बस भक्त उनको याद करते रहते हैं। तो आइए हम माँ से कुछ बात करते हैं कि उनकी बाबा के साथ किस तरह से मुलाकात हुई और किस तरह से बाबा के साथ इनकी जर्नी रही। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। ओम साई राम माँ। ओम साई राम, ओम साई राम। माँ, आपकी जर्नी बाबा के साथ कैसे शुरू हुई और आपका सबसे पहले आप अपना नाम बताइए माँ। मेरा नाम निशा, मैं गुड़गांव से हूँ। तो माँ, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई बाबा के साथ? मेरी जर्नी यूँ शुरू हुई कि आज से 25 साल पहले कि हम शिरडी ऐसी प्रोग्राम बना लिया। अच्छा। हाँ, कि सीरियल देखा करती थी। अच्छा। तो बस अनजाने में ही चले गए। मतलब वैसे नहीं मानते थे? हाँ, अनजाने वैसे में नहीं चले? मानते थे बिल्कुल भी। जी जी। तो चली गई। तो पहुँचे शिरडी जब हम, तो शाम को ट्रेन से उतर कर हमने कहा कि चलो सर्वे करते हैं। पहले सुबह न दर्शन तो सुबेरे करेंगे, नहा धोकर अभी सर्वे करते हैं कि मेन मंदिर है कहाँ, बाबा का मंदिर कहाँ? हाँ कहाँ है। तो पहले वो पता कर लें, बाकी दर्शन तो सवेरे करें। अब पता कर आते हैं। पता करने गए तो मेरे हस्बैंड, उधर लाइन छोटी सी लग रही थी 8-10 आदमियों की। तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा जो लाइन को भेज रहा था कि भाई मेन मंदिर कहाँ है। वो बोलता यही तो है। अच्छा। हाँ, यही तो है मंदिर। अच्छा, तो सुबह कितने बजे लाइनें लगती हैं? तो वो बोला सवेरे आप अभी दर्शन कर लो, तो नहा धो के करेंगे। अच्छा। तो बोला नहीं अभी आ जाओ। तो हमने कहा चलो अभी कर लेते हैं फिर। अच्छी क्या बात है। इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो हम गए, उसने आउट ऑफ द वे हमें अंदर भेज दिया। तो हमने खुले खुले दर्शन किए, बड़े आराम से किए। कुछ लाइन में 1 सेकंड के लिए भी नहीं खड़ा होना पड़ा। पीछे से लाइन को काट कर भेज दिया उसने, और असलियत है, भेज दिया। फिर इतने खुले दर्शन किए, इतनी बाबा की कृपा हुई कि हम पुजारी जी ने माला फेंकी हमारे ऊपर, वो हमारी पोती के गले में आके गिरी। अच्छा, पोती आपके साथ गई? पोती भी साथ ही थी। तो वो बोला कि भाई आप अकेले, पहले पंडित जी ने, उसने पूछा ना सिक्योरिटी गार्ड ने कि आप अकेले ही हो कि बुढ़िया भी आपके साथ है? अच्छा। तो वो बोले बुढ़िया भी है और एक ये बच्ची है। तो फिर आ जाओ, मैं आपको दर्शन कर। खुले दर्शन किए। उसके बाद हम खाना वाना खा के बाजार से ही तो कमरे में पहुँचे तो बस रात को तबीयत ऐसी बिगड़ी कि सवेरे में उठने के लायक ही ना रही। तो दर्शन तो क्या करने थे, ना नहाना ना धोना कुछ में, सारा दिन बेहोशी पड़ी रही। लेकिन ये बाबा को पता था कि कल मेरे लिए दिन अच्छा नहीं है, इसीलिए पहले ही बाबा ने सोचा इसे आज ही दर्शन करा दो। ये बाबा ने लिया। अगर वो बाबा की कृपा ना होती तो मैं तो बिना दर्शनों के आ जाती, क्योंकि अगले दिन हमारी ट्रेन थी वापसी की। इसीलिए बाबा ने एक दिन पहले ये इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ बाबा ने किया कि मैं दर्शन कर पाई। अच्छा, तो बाबा की हाँ, उसके बाद हम सेकंड टाइम फिर 2007 हाँ 5 साल बाद फिर गए तो इधर उधर देखें। आश्रम में पूछा, कमरे के लिए परेशान, कमरा ही ना मिले। मैंने कहा कि पहले तो हमें कमरा बड़ी इजीली मिल गया था, अब इस बार कमरा ही नहीं मिल रहा। तो ना मैं मिला, कमरा मिल ही नहीं रहा था। हमने सोचा चलो पीछे चलते हैं, 10-15 किलोमीटर पीछे जाके कोई होटल मिल जाएगा तो वहाँ आ जाया करेंगे। रोज़ सुबह आ गए, शाम को चले गए, ये सोचा। तो इधर उधर ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा कमरा देखने सामने चले गए। सामने दुकानें लगी हुई थी। तो मैं मन ही मन सोचती हूँ कि मैं सीरियल देखा करती थी उन दिनों बाबा का। अच्छा। तो सीरियल देखती थी, तो सीरियल में बाबा ने ये डायलॉग बोला, एक शब्द बोले थे कि मेरे पास जो 2 कदम चल के आता है, मैं 4 कदम उसको लेने जाता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा हमें तो वापस जाना पड़ रहा है बाबा, ये क्या हुआ, हमें तो पीछे जाना पड़ रहा है। तो ये तो बात गलत हो गई आपकी। इतने में ही मेरे पास में मेरी बहू ऐसे ही बैठी थी। इसको भी मैंने नहीं बताया कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे मन में क्या आया है। इतने में ही एक आया बंदा मेरी खिड़की पे, आपको कमरा चाहिए? अच्छा। हाँ, मैंने फटाफट अपने बेटे को कहा बॉबी इधर आ जल्दी, देखिए कमरा बता रहे हैं।
लो जी, हम उनके साथ चले गए और हमें कमरा मिल गया। ये मेरे नजर नहीं आया। वो मुझे ना, मैं पहचान ही नहीं पाई बाबा को, वो बाबा ही थे। कहते हैं ना कि जब आप बाबा आते उस तो वक्त तो मुझे पता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब से अब तक की जिंदगी आपकी कैसे रही? उसके बाद जिंदगी मतलब ऐसी रही कि मैं फिर आके हम बाबा को भूल गए। अच्छा। हाँ, भूल ही गए, सीरियल देख लिया। हम लोग यहाँ जैसे अपने भगवान मम्मी भोले बाबा के ज्यादा भक्त रहे हाँ। हैं, या हम जैसे माता रानी को ज्यादा पूजते हैं, तो हम अपनी उसी पूजा में रहते थे। हाँ। हमने कभी साईं बाबा जी की अलग से कभी पूजा नहीं की थी, कभी नहीं की बस थी। जैसे साईं बाबा जी का शिरडी में नाम सुना है, बस वो कभी कहीं से सुनते थे, पता चलता था। बस। उन दिनों मेरी सिस्टर इन लॉ भी बॉम्बे रहते थे, तो हमें तब थोड़ा सा पता चला था, तो हम भी इसी बहाने शिरडी चले गए थे और साईं जी के दर्शन करके आ गए, जैसे हम कहीं घूम कर आ जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा उनके साथ कोई ऐसी हमारी कनेक्टिविटी नहीं थी। फिर हम अपने सब जैसे अपने जीवन में बिजी से हो गए। हाँ। टीवी सीरियल आता था, तो हम जब वो टीवी सीरियल देखते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। हमें ऐसे लगता था कि जैसे साईं जी मतलब इतने सिंपल पर्सन होकर, और वो उन्होंने इतनी सेवा करी सबके लिए, और इतने उनकी ऐसी लीला थी कि लोगों का जीवन में एकदम चमत्कार हुए जैसे। बट फिर भी हम अपनी लाइफ में बिजी रहे। हमने कोई एक अलग से स्पेशल उनके लिए कभी कुछ सोचा नहीं, मन में ऐसा फिर आया नहीं। जब टीवी देख देख कर लोगों के एक्सपीरियंस सुन सुन कर लगा कि भाई हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हम ये चमत्कार हम तो समझे ही नहीं, ये चमत्कार तो हमारे साथ भी हुए हैं। फिर बस बढ़ते ही चले गए बाबा के साथ। मतलब बाबा की लीला आपके साथ होती रही। होती रही और आज भी हो रही हैं। जबकि मेरा बेटा 30 साल से दवाइयाँ खा रहा है। अच्छा। तो मैं बाबा के पीछे पड़ गई कि बाबा जी ठीक कर दो, हम तो परेशान हो गए हैं। मैं सभी ये कहते थे कि मैं सभी देवी देवता के हाँ, मैं सच दरवाजे भाई मैंने सभी अपनी 30 साल से दवाइयाँ खा रहा है बिल्कुल वो, और इतना बीमार था कि बस ठीक ही नहीं होने का। अच्छा, तो उसकी बीमारी में मैंने मतलब कोई ऐसा देवी देवता नहीं था जिसके दर पे मैंने नाक ना रगड़ी हो। लेकिन कहीं किसी ने नहीं सुनी, कोई फर्क नहीं पड़ा था। फिर अचानक ही मेरे मन में आया कि भैया इतने एक्सपीरियंस दुनिया के भी सुन रही हूँ, मेरे साथ भी हुआ है, तो चलो बाबा का यही दरवाज़ा खटखटाते हैं, चल के बाबा से ही भीख मांगते हैं। मैं इस बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। एक्चुअल में मम्मी को ये ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ कुछ समय पहले। अभी ये न्यूज़ आई थी कि साईं बाबा जी की मूर्तियां मंदिर से हटाई जा रही हैं जी। और मम्मी काफ़ी सालों से टीवी पर साईं बाबा जी का सीरियल आता है, तो मम्मी उसमें मतलब अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे मैं खुद मतलब श्री साईं जी उन्हें अपने मतलब क्लोज कर रहे हैं। बिल्कुल, अपने पास बुला रहे थे। मम्मी को उनके अंदर बहुत ज़्यादा आस्था फील होने लगी। तो मेरे हस्बैंड डिप्रेशन के पेशेंट हैं और उन्हें मतलब जब ये अटैक आता है तो वो बहुत ज़्यादा लो फेस में चले जाते हैं, कभी हाई फेस में चले जाते हैं, जिससे उनका मतलब लाइफ में कोई मन नहीं लगता। कभी कभी तो वो 10-10 दिन बिल्कुल कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। सिचुएशन आ जाती थी और बहुत लास्ट 1-2 साल से वो बहुत ज़्यादा मतलब इस प्रॉब्लम से लड़ रहे थे। दवाइयों से कभी फ़र्क पड़ जाता था, कभी नहीं। जॉब में भी उनका मन नहीं लग रहा था, बार बार रेजिग्नेशन की बात करते थे कि मैं नहीं गाड़ी ड्राइव कर सकता, मुझे नहीं जाना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, और उनका अच्छा ही नहीं लगता मुझे। और मेरी 2 बिटियां भी हैं और कभी हाई फेस में होते थे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, मतलब कहीं आना जाना सब उनका ना के बराबर था। तो धीरे धीरे मम्मी ने सोचा मैंने तो हर भगवान को भगवान के हर दरवाजे पे अपनी प्रार्थना रखी, लेकिन मेरे बेटे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ना मेरे बेटे की दवाइयाँ छूट रही हैं और ना ही मेरा बेटा मतलब दुनिया में उसका मन लग रहा है। तो उन्हीं दिनों मम्मी टीवी सीरियल तो रोज़ देखते थे। साईं बाबा जी का टीवी सीरियल उनका मतलब उस टाइम पे वो इतने वो होते थे
क्या कुछ हो जाए, बस उन्होंने 7 बजे अपना टीवी स्टार्ट कर देना कि भाई अभी मुझे ना कुछ चाय चाहिए ना मुझे कुछ और कोई बात करनी है, बस मुझे पहले सीरियल देख लेने दो। तो वो सीरियल देखते थे और धीरे धीरे उनको महसूस होने लगा कि उनका साईं जी के साथ कोई कनेक्टिविटी हो रही है। फिर उन्हीं दिनों ये न्यूज़ आई कि साईं जी के मूर्ति मंदिर से हटाई जा रहे हैं। तो मम्मी को बड़ा फील हुआ ये ऐसा क्यों हुआ है। वो तो इतनी दुनिया के हर दुखों को दूर के करते लिए, उनकी दर्दों को मतलब उनके दुखों को दूर करने के लिए खुद उन्होंने बिल्कुल एक सन्यासी का जीवन जिया और इतनी लोगों की सेवा करी, लोगों के लिए उन्होंने क्या लीला करी। तो मम्मी को फील होने लगा इस तरीके से और उन्होंने अब साईं बाबा जी से स्पेशल प्रार्थना करी अपने बेटे के लिए कि हे साईं जी कि अगर मेरा बेटा अगर इस चीज़ से बाहर निकल आए तो मैं समझूंगी कि आप जो ये टीवी में दिखा रहे हैं जो लीला आपकी है मैं तब मानूंगी। उनके माइंड में ये चीज़ आती थी। अच्छा। और वो बहुत दिल से उन्हें अपने मन से प्रार्थना करते थे और धीरे धीरे उनको महसूस होने लगा कि 1 साल तक तो हमें इतनी मतलब हम ज़्यादा परेशान हो गए थे कि हम क्या ऐसा करें कि ये अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। लेकिन बड़ा मुश्किल वो समय हमने निकाला, लेकिन धीरे धीरे महसूस होने लगा कि जैसे इनके अंदर बहुत चेंज आ रहा है। अब ये सबकी बात ध्यान से सुनते हैं, अपना सबके साथ बैठ के बात करते हैं, अपना ऑफिस जाने लगे। पहले कैब पे ही हमें इन्हें भेजना पड़ता था, ड्राइव बिल्कुल करना भूल से गए थे, अब अपनी ही गाड़ी ड्राइव करके जाते हैं। तो मम्मी को ऐसे लगा कि नहीं मेरे साईं ने ही मेरी सुनी है। मेरे साईं अब ये 1-2 साल से मम्मी का विश्वास इतना बढ़ गया। फिर मेरी बेटी सीए कर रही थी, उसको भी 5 साल लग गए करते करते। बीच में उसके 1-2 जो वो थे सेमेस्टर थे वो क्लियर नहीं कर पाई। फिर मम्मी उसके लिए भी बड़ी प्रार्थना करते थे। फिर उसकी ऐसी लगन हुई कि वो फटाफट क्लियर करती चली गई और आज मेरी बेटी सीए है। तो मम्मी का विश्वास डे बाय डे इतना बढ़ गया और उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ गुड़गांव में जो भी सबसे बड़ा साईं मंदिर है वहाँ जाके अपनी शुक्राना करके आओ। तो फिर मैं और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड हम तीनों गए और वहाँ बिल्कुल हमें ऐसे लगा जैसे हम वो आज से 20 साल पहले शिरडी गए थे 2006 या 7 में। हमें लगा हम तो वहीं द्वारका माई पहुँच गए। बिल्कुल इतना सुंदर मंदिर हमने फर्स्ट टाइम देखा साईं जी का। हाँ जी। और वहाँ से हमें प्रसाद मिला और वहाँ पे हमें इतना अपनापन लगा कि जैसे हम बिल्कुल जैसे साईं जी हमसे बात कर रहे हैं या हम उनसे बात कर रहे हैं। वहाँ हम फिर वहाँ से उनकी विभूति लेकर आए, वो जो प्रसाद के रूप में, जो फिर हमने घर में भी थोड़ा बहुत जल में उसको लेना शुरू किया। और मम्मी को जैसे घुटनों में दर्द रहता है, मम्मी वो जल में लेती हैं तो थोड़ा उनकी दवाई भी पहले से कम हुई। तो इस तरीके से दीदी हमारा एक कनेक्शन बढ़ता ही चला गया। मैं कह रही हूँ कि मुझे जब मैं बाबा जी से जुड़ी अब दोबारा से तो इतना ये बीमार था कि मैं रो रो के पागल होती थी, मेरे से देखा ही नहीं जाता था। बाबा ने ऐसी कृपा की, ऐसा चमत्कार किया कि एक टाइम की दवाइयाँ ही छूट गई उसकी। अब सच में तो वो मम्मी नए नए कपड़े सिलवाता था, पहन ही नहीं पाता था। ऐसा किया कि अब कई साल बाद अब उसने अपने कपड़े पहनने शुरू किए हैं। इतना शौकीन हर कपड़े का, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा लाता पर पहन नहीं पाता था। लेकिन अब बाबा की कृपा से अब पहनता है, रोज नया नया कोट पहन के जाता है। हर पल हर क्षण शुक्राना करती हैं साईं बाबा जी का कि बाबा जी आप जिस रूप में भगवान इस दुनिया में है, आपने साईं बाबा जी के रूप में ही मेरी पुकार सुनी है। और मैं मम्मी के साथ जैसे अपना घर पे रहती हूँ, जो मेरा टाइम जो मुझे मिलता है मम्मी के साथ बात करती हूँ, तो मेरा मन भी मम्मी के साथ कनेक्ट ऐसा होता जा रहा है जैसे मैं साईं बाबा जी से बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे एक्सपीरियंस है। ऊपर इतनी कृपा की कि मेरे बेटे की एक टाइम की दवाइयाँ तो छूट गई। वो खुद कहता है कि मैं अब बाबा जी के पास जाऊंगा, मतलब इतना मानने लग गया, वो इतना विश्वास भी हो गया, बाबा ने मुझे ठीक कर दिया।
कहती है ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं मेरी कौन सुनेगा। तो मतलब साईं ने आपको ही सुनी, बहुत सुनी, किसी ने नहीं सुनी, किसी मतलब देवी साईं ने देवता सुन ली। साईं ने सुनी। इसी और साईं जी ने आपके रूप में हमारा साथ हाँ। कनेक्शन किया। आप सबसे हमें बड़ा साईं जी के रूप सबसे में बड़ा ही मेरी मिली हो। साईं बेटी यहाँ आई है। साईं बेटी से मेरा एक माँ को कहते हैं ना कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कितने जन्मों से माँ के साथ मेरे संबंध है। ऐसा नहीं लग रहा हाँ कि जी। मैं फर्स्ट टाइम माँ के पास आई हूँ। हमें भी नहीं लग रहा। और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम कितने साल से बिछड़े हुए मिल गए हैं। मिले कहते हैं ना, क्योंकि ये बाबा का करम है। कहते हैं जब उसकी कितना कृपा होती है ना, अपनापन तो बस बाबा की कृपा होती चली जाती है। तो बस आप लोगों का विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। हाँ। तो आप कुछ भक्तों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, जो बहुत सारे भक्त भटक हाँ, जाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि एकदम अटल विश्वास रखो, जो चाहते वो मिलेगा। कराऊंगा। कहते हैं कि तुम 2 कदम मेरे पास कोई चल के आता है, मैं 4 कदम उसे लेने आता हूँ आगे से। ये बिल्कुल सही बात है। और ये सबके साथ होगी सबके कृपा, जिसका साईं हाँ। बाबा जी पे पूरा विश्वास पूरा है। विश्वास रखो, साईं से जुड़े रहो, जो चाहोगे मिलेगा, जरूर मिलेगा। बोलिए साईनाथ। तो ये है बाबा का स्वरूप, जो कि शिरडी से आए हुए हैं बाबा। और ये मैं माँ को भेंट दे रही हूँ, क्योंकि माँ की ये इच्छा थी कि मैं शिरडी जाऊँ। हाँ। लेकिन माँ ये कहती है कई बार कि पता नहीं मैं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि तू आएगी तो जरूर, लेकिन मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। तो बाबा माँ को लेने आया हूँ। माँ कुछ दिन में ही बाबा के पास जरूर जाएंगे शिरडी। और ये बाबा का ओम प्रसाद है। साईं राम। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि बाबा जी हमारे इस उनका ही दिया हुआ ये महल है। हम और ये इस प्रसाद है। महल में वो आए और हमें उन्होंने अपना प्रसाद भी चखवाया। हाँ जी। देखिए ये बाबा की उदी, ये नीम पत्ती है बाबा की, हाँ ये जी। जल है, और ये जय प्रसाद साईं है। राम। कहते हैं खुशकिस्मत लोग होते हैं जय वो जिनके साईं राम। पास बाबा खुद किस रूप में जा रहे हैं, किस रूप में आ रहे हैं। देखिए बाबा की उदी, बाबा का नीम पत्ता, बाबा का जल। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी हमें एक चीज मिलती है, किसी को कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ बाबा की कृपा इतनी बड़ी है माँ के ऊपर कि बाबा की हर एक प्रसाद माँ को मिला है। तो ये माँ के परिवार के लिए बाबा की ब्लेसिंग है। और ये बाबा की ब्लेसिंग है। तो माँ आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि गीता बेटी मेरे को मिली, और ये सब मैंने और मुझे साईं राम जी मिल गए। साईं राम जी इसके हाथ से मिले मुझे। देखो मैं बाबा बहुत आशीर्वाद खुशकिस्मत देते हुए। हाँ। तो देखिए अगर आप लोगों के पास भी बाबा के अनुभव है या एक्सपीरियंस है, तो प्लीज इस नंबर पर जरूर शेयर करें। क्योंकि कहते हैं ना बाबा की लीला अनंत है, लेकिन अगर ये दुनिया तक पहुंचे तो पता नहीं कितनों का भला हो जाए। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के अनुभव और बाबा की जो ब्लेसिंग है वो मिले, और बाबा के अनुभव शेयर करें। तो ओम साईं राम, जय ओम साईं राम। साईं राम। ओम बोल साईं राम। साईनाथ महाराज की जय, साईं बाबा की जय। फोटो खींच ले।